आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक शहर में भारत के विभिन्न भागों में और अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारा ऐसे ऐसे एक्टिविटी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये सब स्टूडेंट हैं? क्या इनके पीछे कुछ और नहीं है? भारत अभी बहुत सारे क्रिटिकल फेजेस से गुजर रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। आज हम देखेंगे कि एक्सटर्नल में क्या क्या प्रॉब्लम और चुनौतियां भारत के अभी सामने खड़ी है, और इंटरनल भारत के अंदर अंदर आप देखे रहेंगे इंटरनल में कि आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन चला स्टूडेंट के, सरकार उसकी बात भी मानी। पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया और झारखंड झारखंड में भी कल भी चल रहा था प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक। आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली हो गया और बाकी सब जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सब स्टूडेंट का है और सिर्फ स्टूडेंट का मांग हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत सारा ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और एक्सटर्नल एजेंसीज एजेंसीज का लोग काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो आप कहीं सोशल मीडिया, कहीं किसी को बोले हुए बातों पर न ध्यान देके सही और गलत का फैसला सोच समझ के करिए। भारत में भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं इंटरनल में कि चंद कुर्सी सत्ता पाने के लिए, या बहुत सारा ऐसा चीज जो अपने फायदे के लिए है, वो अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग समाज के लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट के भीतर या उसके पीछे होकर अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे और कर रहे हैं। आगे आने वाले मंथों में, महीनों में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जानबूझ के ऐसे कृत किए जाएंगे। आपको ये सब चीज मालूम चलेगा आने वाले मंथों में, दिनों में। एक्सटर्नल भारत की बड़ी चुनौती खड़ी है इधर। तो पहले ईरान और इसराइल वगैरह की युद्ध जो चल रहा था, खाड़ी युद्ध, वेस्ट फ्रंट पे, तो उधर तेल का आयात, गैस का आयात से दिक्कत हो रही थी। अभी भारत की जो पूर्वी भाग है, अभी ऐसा देखा गया है कि बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये बहुत सारे अलग अलग देशों के ऐसे एक्टिविटी किए जा रहे हैं। वहाँ का सिक्योरिटी पर्सन, सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी के साथ साथ पॉलिटिकल एनजीओज, ये सब का लोग एक ऐसे मीटिंग किया जा रहा है सब जगह। आप देखे रहेंगे बहुत सारा ये उजागर भी न्यूज वाले लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे जो एजेंसीज का लोग, उनको मालूम चल, ऐसा नहीं कि भारत की एजेंसीज काम नहीं कर रही है, जान नहीं रही है, कर रही है काम। लेकिन इस टाइम भारत के लिए बहुत एक क्रिटिकल जोन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें सबसे बड़ा, अगर प्रोटेक्ट के रूल में रहेगा या फिर प्रोटेक्ट करने की जो सबसे ज्यादा जो योगदान देगा, वो हमारा खुफिया एजेंसी है। अलग अलग विभाग का, तो सीआईडी हो गया, ईडी हो गया, एनआईए हो गया, रॉ हो गया, और हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट का है। क्योंकि बहुत सारे कंट्री ऐसे वेस्टर्न का है कि जो भारत के खिलाफ बहुत सारे ऐसी चीज कृत किया जा रहा है। बांग्लादेश थ्रू हो गया, आपका नेपाल के थ्रू हो गया, जो नेवर स्टेट्स ऑफ, जो बताया ना आपको, एक 4-5 स्टेट, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब असम के, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कुछ नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उनके साथ भारतीय खुफिया एजेंसी इस पे बहुत ही एक काम कर रही है इंटरनली ही।
और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कृत्य किए जा चुके हैं या वो कर रहे हैं। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ ये इतना इंटरनल में जो आंदोलन देख रहे हैं, क्या आपको ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ है या स्टूडेंट का है? नहीं, ये सब एक्सटर्नल है। दूसरा कंट्री हमेशा शांति करना चाहता है दूसरा कंट्री को। कहावत से सुने रहेंगे, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत को कभी नहीं चाहेगा स्टेबल रखने, हमेशा इनस्टेबल करना चाहता है। तो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो। देखे रहेंगे कुछ मंथ पहले इकोनॉमिकल चल रहा था क्राइसिस, अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है। प्रोटेस्ट या आंदोलन इतना क्यों हो रहा है? थोड़ी ना कि सिर्फ एक मुद्दा था कि वो सिस्टम को बदलना चाहिए, ये सब उसके पक्ष में, और बदलना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है या फिर जो ऐसा जो बिना एग्जाम दिए पास हो जाते हैं या विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट का शिक्षा एजुकेशन में अपना खाली फैमिली को या फिर बहुत करीब वाले दोस्त को, फैमिलियर को पैसे की बदौलत या रसूख के बदौलत बिना एग्जाम दिए अपने आगे बढ़ा देते हैं शिक्षा संस्थानों में, नौकरियां में। तो उसके सुधार होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन्हें थोड़ी ना है कि आप ऐसे अपना रोटी सेकने के लिए ऐसे कृत करेंगे। जो हमारा संसद, हमारा विधानसभा, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, के खिलाफ आप बात करेंगे, के खिलाफ काम करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इतना आप भी समझदार हैं, वो आप भी समझ रहे हो कि आंदोलन के पीछे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चलने वाला है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट है अपोजिशन, तो उनका रोल अदा करना चाहिए, अपोज करना चाहिए जो कुछ अगर गलत गवर्नमेंट करती है कुछ कहती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। अपोजिशन का मतलब कि हर एक चीज पे गवर्नमेंट के खिलाफ हो या फिर इंस्टीट्यूशन का खिलाफ बयानबाजी या कृत करें, वो भी सही नहीं है। और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसा कदम ना उठाए जो भारत और स्टूडेंट और भारत के जो अलग अलग वर्ग है उसको चीजों को नुकसान पहुंचे। उसके गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, सतर्क कराना चाहिए। अगर कुछ गलत करता है अपोजिशन को आवाज भी उठाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि हम लाठी डंडे प्रोटेस्ट ऐसा करके हम हर एक चीज को अपना बात मनवा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आप ऐसा सही चीज के लिए तो आप करवा सकते हैं, गलत चीज के लिए सेम आप मेथड अपना सकते हैं, माध्यम। तो फिर तो कोई भी गवर्नमेंट हो आप पे तो कार्रवाई जो कानूनी और संविधान के तहत तो करेगा। बहुत सारे ऐसा अभी देखे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से चीजों को इस तरह दिखा रहा है कि भारत तो अब इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल हो गया है सब चीज के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है? इंटरनेट सोशल मीडिया पे ही देश तो नहीं चलता है, राज्य नहीं चलता है, घर नहीं चलता है। तो कभी भी फैसला सोच समझ के और सही गलत का फैसला लेने के बाद ही अपना स्टेटमेंट दें कहीं, या फिर फैसला करें सही और गलत का, अपना बात रखें किसी दूसरे को बात में। इवन हम बोल रहे हैं उस पर बात में आके भी आपको नहीं बोलना है, आपको पहले समझना चाहिए सही गलत। आदमी का मनुष्य सबसे प्रथम चीज सोचना चाहिए कि सही और गलत क्या है, दोनों के अंतर और डिफरेंसेस समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। 100 में 2-4%, 10% एक्सेप्शनल तो हर एक चीज हर एक फील्ड में रहता ही, उनको बात ही अलग है। तो फिर में आज यही था कि हमारा आस पड़ोस
कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल जो इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है और किसके हाथ है, ये मैं आपको बता दिया हूँ।